guys, what's up and welcome back to GC 3.0। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम। और अभी तक मैंने आप लोगों को जितना पढ़ा दिया है उस हिसाब से आज हम लोग पूरी तरीके से, आई रिपीट, आज हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं टू स्टडी द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर एनसीईआरटी। तो गाइस आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ में हमारी जो एनसीईआरटी है उसके मैं एग्जाम्पल्स गाइस आप लोगों के साथ में आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। और अभी हम लोगों को कुछ टॉपिक्स डेफिनेटली पढ़ने हैं, जैसे कि आयोनिक रेडियस हमें पढ़ना है। हमें आयोनिक रेडियस के अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें करनी है, तो डोंट वरी, वो सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन साथ साथ में क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है, और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई साहब जो हमारा बैच है दैट इज GC 3.0, जो कि हमारा बैच है GC 3.0, इसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। एनसीईआरटी की हर चीज हम लोग यहाँ पर ठीक तरीके से और बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। और इसीलिए आज हम लोग हमारी इस सॉलिड स्टेट्स चैप्टर 1 के अंदर जो हमारी एनसीईआरटी नामक किताब है, हम उसके अंदर आने वाले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हम उन्हें प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलो देर किस बात की, मूव करते हैं टूवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10 के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10 का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, एनटीएससी ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है, और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10 के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिजायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो कि बेसिकली एक कंपाउंड के फॉर्मूला के ऊपर है। यूजुअली अभी मुझे एक कमेंट मिला भी था, और वो कमेंट था किसी बच्चे की तरफ से कि सर आपने फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं सिखाया। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आ गया आप लोगों के सामने फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट। तो चलो इसके बारे में हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। एक एलिमेंट का नाम X है और एक एलिमेंट का नाम Y है, ठीक है। और जो आपका एलिमेंट Y है उसके जितने भी एटम्स है मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने वैसे वो एनायन है तो आप इसको Y नेगेटिव भी लिख सकते हो, CCP बनाया। नाउ गाइस व्हाट इज CCP? क्या मैं आपको CCP के बारे में कुछ सिखा चुका हूं? हाँ सर, क्लोज क्यूबिक पैकिंग तो फेस सेंटर यूनिट सेल बनाता है। तो चलो एक काम करते हैं, यहां पर एक गोला, गोले के पास में दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, पांचवा गोला, छठा गोला, सातवां गोला, आठवां गोला। ये गोले बनाकर हम हमारा एक फेस सेंटर यूनिट सेल बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये फेस सेंटर यूनिट सेल बन गया, ग्रेट। अच्छा, उसके अलावा सर फेस पर भी कुछ लगा दो ताकि सुंदर सुंदर दिखाई दे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये फेस वाला, ये फ्रंट फेस वाला, ये 5 और ये 6। ये सब आपके Y नेगेटिव है। Y नेगेटिव, 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 Y नेगेटिव और Y नेगेटिव। ये 14 पार्टिकल्स जो मैंने बनाए ये सब आपके Y नेगेटिव है, जैसे कि आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। उसके अलावा जो आपका एलिमेंट X है प्यारे बच्चों, ये कैटायन है और इसे सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। नाउ गाइस आप सब ये बात जानते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन होती है वो एक तो आपके एजेस पर होती है और एक आपके सेंटर पे होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये आपकी 12 एजेस हो गई। और एक बिल्कुल सेंटर पे बीचों बीच आपका एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां पर कहीं पर आ जाएगा। तो ये आपकी लोकेशंस हो गई। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब गाइस हम लोग सब जानते हैं कि जो आपका फेस सेंटर यूनिट सेल होता है उसमें कॉर्नर के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और कॉर्नर पर 8 पार्टिकल्स हैं, और जो फेस पर मौजूद होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, और फेस पर 6 मौजूद है। तो कितना हो गया?
ये 1 टाइम्स चला गया, ये 3 टाइम्स चला गया, तो हो गया 1 + 3 यानी कि 4। तो आपके जो Y नामक जो आपका एनायन है उसके एटम्स हो गए 4। उसके अलावा आपके एजेस, आपके जो X पॉजिटिव नाम का कैटायन जो एजेस पर है, आपकी 12 एजेस है। एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, हम लोग सब जानते हैं। और एक बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच है, जिसका और कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि वो बॉडी के बीच में। तो 4 3 12 टाइम्स कट गया, तो ये हो गया 3 + 1 यानी कि 4, यानी कि आपका जो एक्स है वो भी 4 टाइम है। तो या तो ये फॉर्मूला ले लो, बट हम लोग सब जानते हैं कि फॉर्मूला सिंपल रेशियो में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स वाई। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड, जिसका इस तरीके से अरेंजमेंट है। बड़ा हलवा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। जो बी नाम का एलिमेंट है उसने HCP लेटाइस ऑक्यूपाई किया है। गाइस मैं आपको हमेशा सिखा चुका हूं, HCP लेटाइस के जब कभी भी बात करें तो इसका E इफेक्टिव हमेशा निकल कर आता है 6। याद करो, मैंने आपको सिखाया था ना। हाँ, तो इसका HCP क्या निकल के आ गया 6। अगर नहीं पता हो तो जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर अटेंड कर लेना, या उसके पहले वाला, आपको पता चल जाएगा। और जो आपके एलिमेंट्स ए हैं, जो आपका एलिमेंट ए है, इट ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। नाउ गाइज आप लोग सब जानते हो टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2n। सो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 2 × n के नंबर है 6, क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6 एटम होते हैं, तो 12 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए। लेकिन इसने कितने ऑक्यूपाई करे, एलिमेंट ए ने ओनली 2/3। तो 12 × 2/3 यानी 3 4 12, 4 2 8। तो देयर आर 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स occupied by element A. So element A कितना हो गया 8, और तुम्हारा एलिमेंट B कितना हो गया 6। तो ये बस तुम्हारा फॉर्मूला बन गया A8 A6। लेकिन हम इसको सिंपल रेशियो में अगर ले जाएं तो ये हो जाएगा A4 A3। सॉरी, क्या लिख रहा हूं मैं भी, गुलजारी लाल हो गया हूं मैं भी। ओ गुलजारी लाल, तेरा ध्यान किधर है, वो तेरा हीरो इधर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये A8 B6 हो जाएगा, और ये भी A4 B3 हो जाएगा। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आई थिंक दिस आर द हलवा काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू गाइस नो हाउ टू सॉल्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, जरा इस पर हम लोग फोकस मारकर देखते हैं। देखो ध्यान से पढ़ना। एक एलिमेंट है, उसने बॉडी सेंटर टाइप का स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई किया है, BCC टाइप का, और इसकी एज लेंथ है 28 पिकोमीटर। ठीक है, इसकी डेंसिटी आपको दे रखी है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास में ये एलिमेंट 208 ग्राम है तो इसके अंदर कितने एटम आएंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे पहले आप एक काम करो, एक यूनिट सेल का, एक बॉडी सेंटर यूनिट सेल का आप पहले वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, A³ से, और एज लेंथ आपको इसकी ऑलरेडी दे रखी है। तो आप यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ योर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज A³। तो आप ये कर लीजिए 288। अच्छा, मैं एक काम करूं, क्या मैं इस पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लूं। हाँ सर कर लो। कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो ये पिकोमीटर से मीटर में आ गया और मैंने इसका कर दिया क्यूब। प्यारे बच्चों, जब आप इसका क्यूब करोगे तो 288 इंटू 288 करने पर, और 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻12 करने पर आपको जो ओवरऑल यहां पर वैल्यू मिलेगी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको एक डायरेक्ट वैल्यू दे देता हूं, दैट इज 2.39 इंटू 10⁻⁻23 आपको वैल्यू मिलेगी। जब मैं इसको सेंटीमीटर में लिख दूंगा, सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको थोड़ा सा डाउट जा रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके बता देता हूं, कोई चिंता वाली बात यहां पर करने की नहीं है। और अगर आपको सेंटीमीटर में वैल्यू चाहिए तो आप लोग सब जानते हो कि डायरेक्टली इसको 10⁻⁻10 लिख दो, आपको सीधे सेंटीमीटर में वैल्यू मिल जाएगी। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आओ हम इसका कैलकुलेशन करें। भाई किसी को कोई जाना तो नहीं है, कोई जेल का इनॉग्रेशन तो नहीं करना किसी को। ए सर क्या उल्टी सीधी बातें करते हैं, एक थप्पड़ पड़ेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 2.88 लिख देते हैं। तो जब मैंने डेसिमल लेफ्ट साइड लगाया तो 10⁻+2 हो जाएगा, इंटू 10⁻−10 हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, 2.88 इंटू 10⁻−8 सेंटीमीटर का अपन क्यूब कर लेते हैं। वेरी गुड। तो 2.88 मल्टीप्लाई बाय 2.88 multiply by 2.88. I am getting a value of 23.8 into 10⁻
-8 -8 -8 यानी कि -24 सेंटीमीटर क्यूब। डेसिमल को एक डिजिट राइट से लेफ्ट में ले जाओ, क्योंकि हम लोगों को सिग्निफिकेंट नंबर का मतलब पता ही है कि डेसिमल हमेशा एक डिजिट के बाद होना चाहिए। तो 2.38 इंटू 10 टू द पावर +1, क्योंकि लेफ्ट में गया है डेसिमल, इंटू 10 टू द पावर -24। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2.38 इंटू 10 टू द पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले वैल्यू लिख के दी थी, एग्जैक्टली मेरे प्यारे बच्चों वही वैल्यू आ रही है। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ये सब इरेज करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू इरेज ऑल दिस थिंग एंड डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट दिस वैल्यू। ठीक है, चलिए ग्रेट। तो अपन इस सबको इरेज कर देते। ट्याऊं ट्याऊं ट्याऊं, गया 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 गया, रे मीटर जा, रे मीटर जा, रे मीटर जा, रे मीटर जा। सर डिजिटल बोर्ड ले आओ, कब तक पनौती करोगे सर? कितनी कंजूसी, इतनी कंजूसी तो कोई भी नहीं करता। क्या बात है? अरे यार गरीब हूँ यार, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो इट इज 10 टू द पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया। चलिए, अब ये एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है। अच्छा, आपको इस एलिमेंट की डेंसिटी दे रखी है, हाँ, और आपको इसका मास भी दे रखा है, हाँ। तो हम लोग क्यों ना इस डेंसिटी के फॉर्मूले का बढ़िया इस्तेमाल करें। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिखें, और इस 208 ग्राम एलिमेंट जो आपको दे रखा है इसका वॉल्यूम निकालने, देखो मजा आएगा। हाँ सर कर सकते। तो डेंसिटी के फॉर्मूले को रीअरेंज करो, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है? 208 ग्राम। अरे वाह सर। वॉल्यूम कितना है? 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे वाह सर। ग्राम ग्राम मर गया। इसको सॉल्व करने पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी? देखो 7 3 सा 21 होता है, तो 7 2 सा 14, फिर 7 14 6 कैरी, 7 6 सा 42, 7 7 56, 28.8 ले लेते हैं इसको सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम निकल गया किसका? 208 ग्राम का। अब तुम्हारे पास में टोटल अगर 208 ग्राम, अगर आपके पास में टोटल 208 ग्राम एलिमेंट है, तो उसका वॉल्यूम 28.8 सेंटीमीटर क्यूब है। और अगर आपके पास में इस एलिमेंट का एक यूनिट सेल होगा, तो उस एक यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना है। तो अपन एक काम कर लें, अपन नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल लें कि हमारे पास में कितने यूनिट सेल हैं। हाँ सर निकाल सकते हो। कैसे भाई? टोटल वॉल्यूम कितना है आप बताओ? टोटल वॉल्यूम कितना है? 28.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम है। और एक यूनिट सेल का वॉल्यूम तो 2.38 इंटू 10 टू द पावर -23 है सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब कट गया, क्योंकि हमको तो नंबर चाहिए। तो ये कुछ निकल के आ रही है वैल्यू 12.08 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट सेल। दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल विच वी आर हैविंग टुडे। अब आपसे क्या यूनिट सेल पूछ रहा है? नहीं, आपसे वो हाउ मेनी एटम्स पूछ रहा है। तो सर एक बात बताओ ना, एटम कैसे निकालेंगे? अरे याद करो, मैं आपको सिखा चुका हूं जेड इफेक्टिव। याद करो, एक बीसीसी का जेड इफेक्टिव 2 होता है। यानी कि अगर आपके पास में एक बीसीसी टाइप का यूनिट सेल है, तो उसके अंदर टोटल 2 एटम होंगे। एक यूनिट सेल में 2 एटम, तो इतने यूनिट सेल में कितने एटम? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। सो 2 इंटू 12.08 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आपको जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 24.16 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू विच वी हैव टू लुक फॉर। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे यार मेरे प्यारे बच्चों, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब आपको फील हो रहा होगा नहीं, अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि नहीं यार अपन भी कुछ कर सकता है। कभी कभी लगेगा तुमको कि साला तुम ही भगवान है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। एक्स रे डिफ्रैक्शन स्टडी शो दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेज इनटू एफसीसी। ये काम की चीज है, बाकी सब गंदी चीज है, सब बकवास बात, हमें इसको देखना ही नहीं है। ठीक है, एफसीसी यूनिट सेल और एज लेंथ दे रखी है, बहुत बढ़िया कर रखा है। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। एज लेंथ दे रखी है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ये तो देव मानुस लिख ला रे, ये तो देव मानुस निकला। इसने तो आपको ऑलरेडी चीज दे रखी है। आपने एफसीसी पढ़ते ही आपको जेड इफेक्टिव लिख देना है 4। ठीक है, अच्छा आपको यहां पर डेंसिटी भी दे रखी है, रो डेंसिटी दे रखी है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपसे एटॉमिक मास पूछ रहा है। तो यार सर ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा लग रहा है। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव इंटू मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ए क्यूब, उसको ए क्यूब बोलेंगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अरे सर ये चीज तो मिल गई, अब तो क्या बचा, वैल्यूज रखना है, सॉल्व करना है। डेंसिटी की वैल्यू 8.92 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, जेड इफेक्टिव 4, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि एटॉमिक वेट हमें फाइंड करना है, अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो 6 इंटू 10⁻23 ले लेते हैं भाई, अप्रोक्सीमेट लेकर चलो, एग्जैक्टली क्या करना है, और यहां पर 3.6 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का क्यूब कर देने का है। तो जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालने चलोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय जब आप 3.6 और इंटू 10⁻⁻8 का सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब कर दोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, और एवोगैड्रो नंबर भी ऊपर ही आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय सिंपल 4 हो जाएगा। इसको काट दो डायरेक्टली, 4 2 8 पॉइंट, 4 2 8 2.23 टाइम्स कट गया। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 63.1 ग्राम पर मोल। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत इजी, आप चाहो तो करके देखो, मैं आपके सामने आपको इसको करके बता देता हूं। देखो करना क्या है, 3.6 का क्यूब करना है, तो 3.6 की आपको वैल्यू मिलेगी कुछ 46.6, 10⁻⁻8 की वैल्यू क्यूब होने के बाद -24 हो जाएगी, 6 हो जाएगा, और एक काम करो, इसके 6 को मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूं 2.23 से, 13.8 हो गया। 13.8 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 13.8 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं आपके 46.6 से, देख लो एग्जैक्टली आपको 63.3 वैल्यू मिल रही है, इंटू 10⁻⁻23। एक्चुअली आपको वैल्यू यहां पर इसकी मिल रही है, 2.23 से मल्टीप्लाई करने पर आपको वैल्यू मिल रही है 631.08 इंटू 10⁻⁻24, और ये देखो +23 यहां पर अवेलेबल है, तो ये खुट्टूस हो जाएगा, यहां +1 बचेगा, तो 63.1 इंटू 08 आप कर दो, आपको जवाब मिल जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। जो अपन ने फॉर्मूला लगाया है इसको फॉलो करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एंड गाइस सरप्राइजिंगली यू वोंट बिलीव, दिस इज द फाइनल एग्जाम्पल, ये हमारा 5वां और आखिरी एग्जाम्पल है, फिर हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ क्वेश्चन पढ़े। सीसीपी है भाई, जब कभी भी तुम्हारे पास में सीसीपी आए, आंख बंद करो और अपने बाबू सोना को याद करो और उसको एफसीसी लिख दो, और इसका जेड इफेक्टिव 4 लिख दो। एज लेंथ भी दे रखी है, अरे वाह सर, जेड इफेक्टिव लिख दिया 4, फिर आपने एज लेंथ भी लिखवा दी 408.6 पिकोमीटर, लेकिन मैं सब जानता हूं कि आपको तो पसंद ही नहीं है पिकोमीटर, आप तो इसको सेंटीमीटर में लेकर जाओगे। तो 1 पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर, और 1 मीटर मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप इसको 2 टाइम्स कम कर दोगे, या आप सेंटीमीटर में कर दोगे, फिर आप और नहीं मानोगे, आप डेसिमल को और उधर ले जाओगे, तो 4.08 करोगे, और जब डेसिमल 2 डिजिट उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 10⁻⁻- हो जाएगा। तो सर आप बिल्कुल नहीं मानते हो, आप अल्टीमेटली हमको रटवा दिया आपने ये चीज कि ये ऐसे ही आएगा ये हमेशा ऐसे ही आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अपन इसको डायरेक्टली लिख देते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इसको सबको मिटाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। हाँ, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे लंबो ट्रक थोड़ा गाने सुने हॉलीवुड, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अच्छा, आपको यहां पर एटॉमिक वेट दे रखा है 107 108 मान लो इसको, आपको डेंसिटी निकालनी है, तो क्या करना है, अब वही फॉर्मूला लगा देना है, कुछ भी नहीं करना है, डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट जो भी दे रखा हो, अवोगाड्रो अंकल, और मल्टीप्लाई बाय ए का क्यूब। चलो वैल्यू लगाते हैं, एफसीसी है मतलब 4, एटॉमिक वेट 108 डिवाइडेड बाय, एक काम करो ना, 4 का मैं 4 का क्यूब कर लेता हूं डायरेक्टली, 4 4 16 16 4 64, सीधे क्यूब कर दिया मैंने, इसका पूरे का मैंने सीधे क्यूब ले लिया,
ए क्यूब निकालने के लिए, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -24 हो जाएगा, क्योंकि 10 टू द पावर -8 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर में 6 ले लेता हूं और 10 टू द पावर 23 कर देता हूं, ये खुट्टूस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 108 अपॉन 64 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है। बस अब आप इसको जब कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो जो भी आप इसको सॉल्व करोगे, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं आप लोगों के लिए, कर देता हूं भाई, बिल्कुल चिंता मत करो, अपुन है ना, ये चल जा रे चाइना के माल। हाँ, तो 108 मल्टीप्लाई बाय 4 432, 4 बोतल वर्थ क्या, और ये -10 ऊपर जाके +10 हो जाएगा, तो इसको अपन 0 कर देते हैं, -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा 10 टू द पावर +1, तो अपन ने +1 यानी 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे अपन एक काम करते 64 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते, तो 384 हो जाएगा। तो ठीक है, 6 4 3 2 0 को अपन डिवाइड कर देते हैं 384 से, तो आपको वैल्यू मिल रही है कुछ 11.25। दिस इज योर आंसर। बस क्या था, क्या था, अरे कुछ नहीं था, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, बिना किसी परेशानी के सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में यूनिट्स का फर्क होगा, यहां पर वी हैव टेकन सेंटीमीटर, यहां पर वी हैव टेकन सेंटीमीटर, प्लीज इस बात का ध्यान रखना, और यहां पर यू को हम लोगों ने ग्राम दे रखा, तो इसकी यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगी, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी आ रही है ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ रही है, अगर आप इसको केजी में लेकर जाओगे तो फिर वैल्यू बदल जाएगी, फिर ये 11.25 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, अगर आप चेंज करोगे तो बदल जाएगी। आपने जो किया है वो सही किया है, इस बात का आप लोगों को खुद पर विश्वास रखना होगा। सो गाइज, विद दिस हम लोगों ने हमारा एग्जाम्पल 1 to 5 सॉल्व किया है। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के साथ में इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। आई होप यहां तक की बात समझ में आई होगी, आई होप किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, हम इसी तरीके के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को सारी चीजें मिल जाए। देखो आज सैटरडे है, बट स्टिल आई थॉट कि नहीं, अगर सैटरडे है तो कोई बात नहीं, हम लोग बच्चों के लिए चीजों को बनाते जाएंगे वीडियोस, ताकि जब वक्त आए तो आपको मिल जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। डोंट फॉरगेट कि कमेंट सेक्शन में बताना कि इस प्रकार से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।